व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मेल एंड फीमेल अंडर गारमेंट्स। तो आज हम इसी विषय के ऊपर बात करेंगे कि जो फीमेल और जो मेल के जो अंडर गारमेंट्स होते हैं उसके फायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो देखो, जहां तक अगर मैं फायदे की बात करूं तो जो मेल के अंडर गारमेंट्स होते हैं उसमें मुझे ऐसा कुछ खास एडवांटेज तो नजर नहीं आती, सिवाय इसके कि वो टिकाऊ होते हैं, लॉन्ग लास्टर होते हैं, कंपैरिजन ऑफ फीमेल अंडरगारमेंट्स। जो फीमेल के अंडरगारमेंट्स होते हैं उनकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो जल्दी आ जाती है। इसके पीछे बहुत से रीजन होते हैं, जैसे उनका वाइट डिस्चार्ज रहता ही है, जिसके वजह से वो जो एरिया होता है वजाइनल पोर्शन का वो फेड हो जाता है, राइट। और पीरियड्स के टाइम पे भी काफी फीमेल ऐसी होती है जो रेगुलर पैंटी ही यूज कर रही होती हैं, तो जिसके वजह से उनकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो जल्दी आ जाती है। लेकिन हाँ, फीमेल के अंडरगारमेंट्स में वैरायटी बहुत पाई जाती है। वहीं अगर मर्दों के अंडरगारमेंट्स की बात करें तो उसमें इतनी वैरायटी, इतनी सिलेक्शन, इतनी चॉइस नहीं हो पाती। इनफैक्ट वो बहुत ज्यादा हॉट होते हैं और अनकंफर्टेबल भी होते हैं। कई बार तो देखो, वो इतने अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि पूरे दिन अपनी सेटिंग ही बिठाते रहते हैं, उनका जो सामान है वो सेट ही नहीं होने को आता, बिकॉज ऑफ सम बैड डिजाइनिंग। अच्छा, गलत है तो बोलो कि हाँ रिया मैम आप गलत बोल रहे हो, है या नहीं है? ऐसा होता है। उनका हाथ आधे से ज्यादा टाइम अंदर ही रहता है कि यार क्या हो रहा है, ढंग से सेटिंग क्यों नहीं हो रही। अब अगर वही बात मैं करूं डिसएडवांटेज की, फीमेल अंडरगारमेंट्स की, तो देखो उनके साथ तो गिनी चुनी यही चीजें होती है कि यार स्ट्रिप टूट गई, ध्यान नहीं दिया, या फिर पीछे का हुक टूट गया एक्सीडेंटली, जो कि होता ही कम में, कभी कभार ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर इसके एडवांटेज की बात करूं, देयर आर नंबर ऑफ एडवांटेज। किताब लिखी जा सकती है पूरी, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में, वैरायटी में, डिजाइन में जो फीमेल अंडरगारमेंट्स है अवेलेबल हैं। थॉन्ग्स, बिकनीज, स्टाइलिश पैंटीज, टैप पैंट्स, हिपस्टर्स, डिफरेंट डिफरेंट कलर स्टाइल्स में पैंटीज आर अवेलेबल इन अ मार्केट। कॉटन में ले लो, नायलॉन में ले लो, सिल्क में ले लो, माइक्रोफाइबर में ले लो, लिस्ट एंडलेस है। फ्रिल्स में, प्लेन्स में, स्टोन्स में, ओ माय गॉड, वैरायटी। किस पर्पस से चाहिए? हनीमून पर्पस से चाहिए, दीज आर अवेलेबल। देखो, डिसएडवांटेज जो है ना फीमेल अंडरगारमेंट में, वो उसी पे डिपेंड करता है कि उसे पहनने वाली जो फीमेल है वो कौन है। अगर वो जरूरत से ज्यादा स्किनी है या फिर जरूरत से ज्यादा मोटी है, फैट है, तो ही उसको डिसएडवांटेज हो सकती है, क्योंकि उसकी शेप और साइज की चीजें मिलेंगी ही नहीं। वैरायटी है, डिजाइन है, लेकिन उसको सूट नहीं करेगा, उसके हिसाब की चीजें नहीं मिलेंगी उसको। और चलो अगर मान लो शौक शौक में उसने फंसा ली, तो उसे ऐसा लगेगा जैसे उसका दम घुट रहा है। वो तो अगली खिंचाव फील करेगी अपनी बॉडी में, घबराहट फील होगी उसे, पसीनों पसीनों में तरबदर हो जाएगी वो ऊपर से। तो ये जो फीमेल अंडरगारमेंट्स होते हैं, इसके डिसएडवांटेज इसी पर ही डिपेंड करता है कि उसे पहनने वाली जो महिला है वो कौन है। अदरवाइज उनके जो अंडरगारमेंट्स होते हैं वो कंपैरिजन ऑफ मेल कंफर्टेबल ही होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और बहुत ज्यादा आरामदायक होते हैं। अपने कंफर्ट लेवल को बढ़ाने के लिए कितने मेल ऐसे हैं जो कि फीमेल के अंडरगारमेंट को पहनना पसंद करते हैं, उनकी पैंटी पहनना पसंद करते हैं। और ये देखो, मैं उनकी बात नहीं करती जो कि क्रॉस ड्रेसर हैं या फिर जो फैटिश लोग होते हैं, जिन्हें पसंद होता है फीमेल के अंडरगारमेंट्स पहनना, पैंटी ब्रा पहनना या उनकी तरह सजना सवरना। नहीं, ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जो कि स्ट्रेट मेल होते हैं। वो बकायदा परचेज करते हैं, मार्केट से लेकर आते हैं, अपने लिए खरीद के लेकर आते हैं फीमेल पैंटी, और पहनते हैं अपने ट्राउजर के नीचे, सिर्फ और सिर्फ अपने कंफर्ट लेवल को बढ़ाने के लिए। बहुत से मेल हैं ऐसे। और ये मैं सच कह रही हूं, ये मत बोलना कि रिया मैम तो कुछ भी बोलती है। मैं कुछ भी नहीं बोलती। मेरे चैनल पे हर वीडियो वही होगा जो इस दुनिया में, इस धरती पे एग्जिस्ट करती होंगी चीजें, वरना नहीं होगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरगारमेंट की, कि जो अंडरगारमेंट्स हैं ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं। तो देखिए, बात चाहे मेल की हो या फीमेल की, ये जो अंडरगारमेंट्स होते हैं उनके सबसे बड़े दोस्त होते हैं, बेस्ट फ्रेंड। अब चाहे कोई नॉर्मल लड़का हो या स्पोर्टी नेचर का लड़का हो, उसका जो पीनस होता है, उसके जो टेस्टिकल्स होते हैं वो हैंगिंग पोजीशन में होते हैं। तो ये जो अंडरगारमेंट्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, बॉडी से क्लोज करके रखते हैं, सेफ्टी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब क्या है ना कि कुदरत ने ये
मर्दों को एक वरदान सा दिया हुआ है कि जैसे ही वो किसी हॉट और सेक्सी फिगर वाली लड़की को देखते हैं तो उनका जो सामान होता है वो पेंडुलम की तरह लेफ्ट राइट स्विंग करने लग जाता है। तो ये रैंडम इरेक्शन ना हो, इस चीज से बचने के लिए जो अंडरगारमेंट्स होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेम इसी तरह से जब कोई महिला शॉर्ट ड्रेस पहनती है या फिर शॉर्ट स्कर्ट पहनती है, जैसे मैंने अभी पहना हुआ है, तो उसकी जो अंडरवेयर होती है उसकी असीसरी बन जाती है। जैसे कोरोना के टाइम पे मास्क जो है वो सबकी असीसरीज बना हुआ था। अब जैसे कि मैंने बताया कि मेल अंडरगारमेंट्स जो होते हैं वो उसके फ्रंट पार्ट को, जो उसकी हैंगिंग पोजीशन वाला जो पार्ट होता है, उसको सपोर्ट करके रखते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो सेम इसी तरह से जो फीमेल की जो अपर बॉडी होती है, उसके जो बूब्स होते हैं, उसकी प्रोटेक्शन का काम उसकी ब्रा करती है, ताकि वो चलते हुए बाउंस ना हो और वो एम्बेरसमेंट फील ना करे। वरना वो लड़की तो एक कदम चल भी नहीं पाएगी ना, सामने देखने के बजाय उसकी जो नजर होगी वो नीचे ही होगी अपने सामान पर, और पता लग रहा है आगे जाके पोल से टक्कर खा के गिर गई। इसलिए जो अंडरगारमेंट होते हैं इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी मेल फीमेल को कंफर्टेबल बनाने के लिए और उन्हें कॉन्फिडेंट करने के लिए। और एक चीज और, ये जो फीमेल अंडरगारमेंट होते हैं इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है सेक्सुअल एक्ट के दौरान किसी भी मेल को सेक्सुअली अराउज करने के लिए, उसे उत्तेजित करने के लिए। एक मैग्नेटिक टच होता है इसमें। अब ये डिपेंड करता है आपकी सोच समझ पे कि आपने उस वक्त जो पैंटी ब्रा, जो अंडरगारमेंट्स पहने हुए हैं वो कौन से मटेरियल की है, कौन से कलर की है, किस तरह की आपने पहने हुए, क्या स्टाइल है उसका, क्या डिजाइन है, फीते शीते वाली है, मतलब किस तरह की है। अब ऐसा ना हो ना कि कॉटन की पहन ली तो फिर तो वो अगला कॉटन ही बन के रह जाएगा, मुरझा जाएगा वो भी कॉटन की तरह ही। प्रेस ही करते रहो फिर उसके मूड को। सेक्सुअली अराउज करने के लिए उस तरह की अंडरगारमेंट्स भी होनी चाहिए जो देखते ही बंदे को नशा चढ़े, थोड़ी स्पार्किंग वाली, एक्साइटमेंट क्रिएट करने वाली, सेक्सुअली अराउज करने वाली, इस तरह की। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वैसे पता है, जब मैं इस वीडियो का मटेरियल रेडी कर रही थी ना, जब मैं इस टॉपिक के ऊपर लिख रही थी कि क्या क्या मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, तो दिमाग में एक चीज चल रही थी कि यार मर्दों के साथ बड़ी ज्यादती है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनके पास कुछ पहनने के लिए ऐसा कुछ वैरायटी होती ही नहीं है। मतलब बात चाहे अंडरगारमेंट की हो या नॉर्मल उनके क्लोथ्स की। अगर अंडरगारमेंट को देखो तो वो बॉक्सर टाइप और कच्छे टाइप उनके अंडरगारमेंट्स होते हैं, वो धारियों वाले नीले पीले, ऐसा लगता है जैसे कैदी नहीं होते, इस तरह का कुछ। और अगर कपड़ों की बात करो, क्लोथ्स की बात करो, तो उसमें भी बस शर्ट पैंट, हाफ पैंट, कुर्ता पजामा, कोई वैरायटी ही नहीं है, कोई चॉइस ही नहीं है। मैं तो देखो लास्ट में यही कहूंगी कि कंपनी वालों कुछ निकालो, मर्दों के लिए भी कुछ डिफरेंट वैरायटी, कलर्स, कुछ मास्टरपीस ऐसे कुछ निकालो। आपको नहीं लगता ये जो पूरी कायनात है, जो पूरी दुनिया है, जो वर्ल्ड मार्केट है, ये औरत के इर्द गिर्द ही घूमती है? खैर, मैं इस टॉपिक को यहीं खत्म करना चाहूंगी, क्योंकि अगर मैं इस पे बोलने लगी तो मैं रुकूंगी नहीं, मतलब बोलती ही चली जाऊंगी, इतना कुछ है इसके ऊपर बोलने के लिए। तो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। कैसा लगा वीडियो बताना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।